साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए प्रमुख आयोगों का जो है रैपिड रिवीजन। जितने भी आयोग आपके जो है यूनिट 10 में दिए हुए हैं उन सबका हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि सबके अध्यक्ष देखने वाले हैं, सबकी स्थापना कब हुई थी ये देखने वाले हैं, कितने सदस्य होते हैं, मुख्यालय कहाँ पर है, वर्तमान सदस्य कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीजें एक बार में हम यहाँ पर देख लेंगे सारे के सारे आयोगों को, जिससे कि आपको ये तो कन्फर्म है कि इससे कम 5 से 6 प्रश्न आपके इस आयोग वाली सीरीज से आने वाले हैं। यानी कि ये एकमात्र वीडियो जो है वो आपको कम से कम 6 नंबर दिला करके जाएगा। 6 प्रश्न आपके बिल्कुल सही होने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से बड़े ध्यान से इसको वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। हर एक आयोग को हमने यहाँ पर कवर किया है रैपिड रिवीजन में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे स्टार्ट करते हैं और पहले आयोग की ओर चलते हैं। देखिए पहला आयोग, देखिए सबसे पहले हम शुरुआत यहां पर कर रहे हैं नीति आयोग से। नीति आयोग की स्थापना की बात करें, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन होते हैं, हमने बार बार आपको बताया है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, पीएम मोदी जो है वो इसमें वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रथम अध्यक्ष भी यही हो जाएंगे। ठीक है, उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार जी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं और अरविंद पनगरिया जो है वो प्रथम उपाध्यक्ष थे जो है नीति आयोग के। ये भी आपको याद रखना है, बार बार पूछा गया है। सीईओ की बात कर लेते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वर्तमान में अमिताभ कांत जी हैं और प्रथम कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर जो हैं वो प्रथम जो है नीति आयोग के सीईओ थे। तो पहले स्लाइड में हमने यहां पर उनके अध्यक्ष, स्थापना और उपाध्यक्ष इन सब की बात कर ली है। अगले स्लाइड में चलते हैं और आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं नीति आयोग के बारे में, कुछ फैक्ट की आपको बात बता देते हैं। तो देखिए नीति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सीईओ होता है, जैसा कि हमने पहली स्लाइड में ही आपको सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह एक गैर संवैधानिक निकाय होता है, अर्थात इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, गैर संवैधानिक या फिर सामाजिक निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनका वर्णन अपने भारतीय संविधान में नहीं किया गया होता है। अब ये किसके स्थान पर आया था, तो ये योजना आयोग के स्थान पर आया था। योजना आयोग की बात कर लेते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और योजना आयोग का भी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही हुआ करता था। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बता सकते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है वो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछा गया, इसलिए हमने यहां पर क्लियर कर लिया है। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, शुरू में हमने आपको बता दिया। अतः वर्तमान में और प्रथम अध्यक्ष कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के वर्तमान और प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आयोग देख लेते हैं। देखिए अगला आयोग है सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं। अब देखिए टैगलाइन आपको यहाँ पर इसकी फोटो में ही दिखाई दे रही है, सत्य, निष्ठा और प्रतिज्ञा जो है यहाँ पर टैगलाइन होती है सीवीसी की, आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, फोटो को भी इसीलिए हमने अटैच कर दिया है। स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को की गई थी। मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में सीवीसी का मुख्यालय है। वर्तमान सतर्कता आयुक्त कौन है, तो संजय कोठारी साहब जो है वो वर्तमान में सतर्कता आयुक्त हैं। तो सर प्रथम सतर्कता आयुक्त कौन था, तो एस राव जो है वो प्रथम सतर्कता आयुक्त थे। दोनों प्रश्न आपको यहां पर याद रखने हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो यह एक सांविधिक निकाय है, यानी कि इसका वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इस आयोग को संथानम समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। तो जो भी आयोग यहां पर सिफारिश पर किसी की बनाए जाएंगे तो वो आपके सांविधिक निकाय होंगे, यानी उनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, तो संथानम समिति की सिफारिश पर सीवीसी की स्थापना की गई थी और इसमें अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो वो यहाँ पर कार्यकाल हो जाता है सीवीसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का। कौन कौन होता है, तो एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं, किसमें, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी में। ठीक है, याद रखिएगा। और अवकाश के बाद जो इनके सदस्य या फिर अध्यक्ष होते हैं वो किसी अन्य विभाग में कार्य नहीं कर सकते, किसी अन्य सरकारी विभाग में कार्य नहीं कर सकते, ये भी आपको याद रखना है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो भी अध्यक्ष वगैरह होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए केंद्रीय सूचना आयोग की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग का आपको यहाँ पर जो है फोटो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये वहाँ की बिल्डिंग है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की बात करते हैं। 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन सिन्हा जो है वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं आपके केंद्रीय सूचना आयोग के। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर लेते हैं। तो वजाहत हबीबुल्ला जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त थे। ठीक है, और प्रथम महिला सूचना आयुक्त कौन थी, तो दीपक संधू जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला सूचना आयुक्त थी। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे जो हम आपको फैक्ट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
तो कुछ फैक्ट आपको बता दें तो यह एक सांविधिक निकाय है। कौन? केंद्रीय सूचना आयुक्त, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष 10 से अधिक तक सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष का होता है। जो भी पहले हो जाए वो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला अगला आयोग देखते हैं। तो अगला आयोग है हमारे सामने मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। अभी हमने केंद्रीय सूचना आयोग देख लिया, 3 वर्ष कार्यकाल होता है, 65 वर्ष, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, ठीक है। स्थापना की बात करते हैं तो राज्य द्वारा अधिसूचित एक अधिसूचना को जारी करके जो है इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की हम बात कर रहे हैं। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के अरविंद कुमार शुक्ला हैं, जो कि कार्यवाहक हैं, ठीक है। लेकिन हम तो अभी माने क्योंकि हमारा एग्जाम अभी होने वाला है। तो अरविंद कुमार शुक्ला वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के जो है मुख्य आयुक्त हैं, ठीक है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो टी.एन. श्रीवास्तव जो हैं वो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी देखते हैं। तो देखिए कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त होते हैं, सेम टू सेम केंद्र की तरह है, ठीक है। यह एक सामाजिक निकाय है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है, सेम टू सेम आपका केंद्र और ये राज्य बिल्कुल बराबर है। और यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। राज्यपाल जो होता है वो राज्य में राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैपिड रिवीजन आपका चला, फटाफट रिवाइज कर लेंगे क्योंकि आज का दिन बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम कम से कम 5 से 6 जो अंक हैं वो अपने यहाँ पर हम क्लियर कर सकते हैं, अपने हाथ में रख सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर लेते हैं। तो स्थापना कब की गई? 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा या फिर आपको AK मिश्रा भी मिल सकता है। तो वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा हैं। सर प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष आपके रंगनाथ मिश्रा थे, ये भी आपको याद रखना है। दोनों मिश्रा हैं, जहां पर मिश्रा आ जाए तुरंत आपका दिमाग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरफ जाना चाहिए। पहले जो अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा, वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं मानव अधिकार आयोग के बारे में। तो इस आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं एवं 7 पदेन सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक महासचिव भी होता है, ठीक है। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, 7 पदेन अध्यक्ष और एक महासचिव होता है। जब हम आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लगवा रहे थे तो हमने आपको इन सारे आयोग के ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिए हैं। अगर अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है तो आप जाकर के यूनिट 10 के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के इसके ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं, ठीक है। सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो यहाँ पर होता है। अभी हाल ही में जो है इसमें मतलब कि परिवर्तन भी किया गया, उसके बाद में जो है यहाँ पर 3 वर्ष या फिर 70 साल किया गया, ठीक है। यह एक सामाजिक निकाय है। इसके सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाई गई 6 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है एक समिति बनाई जाती है, उसकी सिफारिश पर जो है की जाती है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। जब राष्ट्रपति यहाँ पर नियुक्त कर रहा है तो हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति ही हटाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आयोग देखते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की बात करते हैं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो MP राज्य मानव अधिकार आयोग आपसे पूछा जा सकता है। स्थापना की बात करें तो 12 सितंबर 1995 को मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो पर्यावास भवन भोपाल में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की हम बात कर रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो NK जैन, यानी नरेंद्र कुमार जैन जो है वो वर्तमान में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। सर प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो खलील उल्लाह खां जो है वो मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। यह एक सांविधिक निकाय है। इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, क्योंकि जैसे कि हम आपको पता है मानव अधिकार आयोग जो केंद्रीय है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, तो यहाँ पर कौन? राज्यपाल करेगा, सीधी सी बात है। कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला आपके सामने आयोग आ रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग, यानी कि NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। चलिए स्थापना की बात करते हैं तो 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा जो हैं वो प्रथम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग के। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री आदर्श कुमार गोयल जी जो हैं वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और यह एक सांविधिक निकाय है, ये भी आपको याद रखना है।
देखिए, अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, ये तो आप कम से कम याद ही कर लीजिए हर एक आयोग के, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न बिल्कुल क्लियर है और दोनों प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो बिल्कुल याद कर लीजिए, मुख्यालय भी आपको देख लेना है, ठीक है। और कौन सा सांविधिक निकाय है, कौन सा संवैधानिक निकाय है, ये भी आपको बड़े गौर से देख लेना है। एक बार आप डेट याद करो या ना करो, जैसे स्थापना है, स्थापना आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अध्यक्ष और वर्तमान और प्रथम अध्यक्ष और कैसा निकाय है ये आपको याद रखना है, सदस्यों की संख्या आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेंगे, मतलब बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड देखते हैं। तो एनजीटी के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दें तो एनजीटी के 4 क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं, मतलब कि 4 क्षेत्रीय कार्य मुख्यालय यहाँ पर क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में है। कहाँ कहाँ पर? तो भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। कई बार यह प्रश्न पूछा गया, इन 4 में से एक को गायब कर देते हैं और ये बोल देते हैं इनमें से कौन सा क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है। तो आपको याद रखना है भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। किसके? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी के। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य न्याय क्षेत्र से होते हैं और 10 सदस्य पर्यावरण क्षेत्र से होते हैं, क्योंकि देखिए पर्यावरण के बारे में यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। तो 10 सदस्य जो है पर्यावरण क्षेत्र से होते हैं और 10 सदस्य आपके न्यायिक क्षेत्र से होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सीजेआई की परामर्श पर की जाती है। सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके सलाह पर अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। चलिए, सिफारिश पर की जाती है। कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, किसका? एनजीटी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट आपको आ जाएगा, स्टार लगा लीजिए, कि एनजीटी के द्वारा ही सिंगस्त कुंभ मेले के आयोजन के बाद क्षिप्रा नदी के किनारे साफ सफाई न करवाने की वजह से 21 लाख रुपए का जुर्माना कुंभ मेले की समिति पर लगाया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर जुर्माना लगा दिया था, क्योंकि जैसे ही सिंगस्त कुंभ मेला समाप्त हुआ, लेकिन उसके बाद वहाँ पर साफ सफाई नहीं करवाई गई उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, इसलिए 21 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर एनजीटी के द्वारा लगा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला आयोग है हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। देखिए, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, भारतीय निर्वाचन आयोग की, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो सुकुमार सेन जो है वो यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के, ठीक है। और निर्वाचन दिवस भी यहाँ पर मनाया जाता है, आपको पता है 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो BS रमा देवी। पिछली बार प्रश्न पूछा था प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो याद रखना है चीफ इलेक्शन कमीशन की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो VS रमा देवी हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए वर्तमान की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष हैं सुशील कुमार चंद्रा। कौन से क्रम के हैं? 24वें क्रम के। स्टार लगा लीजिए, क्रम आपसे पूछा जा सकता है इस बार, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग में बहुत सारे कार्य हुए हैं, अभी चुनाव भी हुए हैं और चुनाव होने भी वाले हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। इस आयोग पर स्टार लगा लीजिए, जितनी भी जानकारी आपको दे रहे हैं एक प्रश्न यहाँ पर आपका बनने वाला है। वर्तमान अध्यक्ष सुशील कुमार चंद्रा 24वें क्रम के हैं ये, ठीक है। यह एक संवैधानिक निकाय है। सर संवैधानिक निकाय क्यों है? क्योंकि इसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये छापना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपकी तैयारी बेहतरीन होगी तो अब तक आप कमेंट कर चुके होंगे, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो यहाँ पर होता है, ठीक है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये आपको याद रखना है। सुशील चंद्रा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, क्रम में 24वें, ठीक है। इनके द्वारा राज्य विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद आदि के चुनाव करवाए जाते हैं। याद रखिएगा, लोकल बॉडीज के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपके मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं करवाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। कई बार पूछा गया है, ऑप्शन आपको दे देंगे, इनमें से किसके चुनाव चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं करवाए जाते हैं। राष्ट्रपति दिया रहेगा, उपराष्ट्रपति दिया रहेगा, लोकसभा विधानसभा दी रहेगी और आपके पंचायत के चुनाव दिए रहेंगे। तो आपका आंसर पंचायत के चुनाव होगा। पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है, इनका कार्य नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना, चुनाव चिन्ह वितरित करना आदि कार्य जो है, आज सभी कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। चुनाव चिन्ह देते हैं, अगर किसी भी सांसद की अयोग्यता सिद्ध हो रही है तो उसके बारे में राष्ट्रपति को बताएंगे, राष्ट्रपति उसको हटा देगा, ठीक है ना। ये सारा काम जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्थापना की बात करते हैं, 1 फरवरी 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो श्री NB लोहानी जो हैं वो प्रथम अध्यक्ष हैं राज्य निर्वाचन आयोग के। सर वर्तमान अध्यक्ष बता दीजिए। तो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री बसंत प्रताप सिंह। दोनों को आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि MP में 2023 में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है ना। और अभी हाल ही में उपचुनाव भी संपन्न
कराए हैं। तो यहाँ पर आपका मतलब चुनाव का एक तरह से दौर चल रहा है, तो जितने भी आपके चुनाव आयोग हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए वो कार्यकाल राज्य निर्वाचन आयुक्त के लोगों का होता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है और यह भी एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 243 में इसका वर्णन दिया हुआ है बाकायदा जो है भारतीय संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले आयोग की बात कर लेते हैं। देखिए अगला आयोग है संघ लोक सेवा आयोग। जी हाँ, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, हर कोई चाहता है भाई संघ लोक सेवा आयोग हमारे नाम के आगे लग जाए। ठीक है, तो चलिए यूपीएससी की बात कर लेते हैं। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे सर रॉस बारकर, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो भारतीय भी होंगे, तो भारतीय की बात कर लेते हैं। प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे HK कृपलानी। ठीक है, और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रॉस मिलियन बैथ्यू जो है वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। किसकी? यूपीएससी की। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो PK जोशी, प्रदीप कुमार जोशी जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। PK मूवी याद रखिए और संघ लोक सेवा आयोग याद रखिए, अपने आप आपको याद आ जाएगा। प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यह एक संवैधानिक निकाय है, इसका वर्णन भी भारतीय संविधान में किया गया है बाकायदा, आपको पता ही है। ठीक है, 315 312 ये सब यूपीएससी से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए और इसकी जो स्थापना है वो ली आयोग के सिफारिश पर 1926 में की गई थी। कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए जितने भी संवैधानिक निकाय अगर आपके दिमाग में हैं तो अगर उनकी नियुक्ति पूछी जाती है तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। उनको हटाएगा भी कौन? तो राष्ट्रपति ही हटाएगा, जितने भी संवैधानिक निकाय हैं। और सामाजिक निकाय के भी लगभग जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाई जाती है। राज्य की बात आ जाए तो राज्यपाल यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 10 अन्य सदस्य होते हैं। यूपीएससी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस आयोग का कार्य क्या है? तो अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा की प्रतियोगी परीक्षाएं करवाना इसका मुख्य कार्य होता है यूपीएससी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। जी हाँ, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसका हम आज एग्जाम देने वाले हैं कल सुबह बेहतरीन तैयारी के साथ में। उम्मीद करते हैं सभी लोग यहाँ पर सफल होंगे। अगर किसी कारणवश कोई किसी का एग्जाम खराब भी जाता है, किसी कारणवश कोई पहली बार एग्जाम दे रहा है, तो याद रखिएगा आपकी परीक्षाएं नवंबर 2021 वाली MPPSC के लिए मंगलवार से स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल थ्योरी बेस पढ़ाएंगे, जिसका प्रैक्टिस सेट आपके अपने चैनल नॉलेज जंक्शन पर चलेगा और थ्योरी क्लास आपकी यहाँ पर चलेगी। तो यहाँ पर आप थ्योरी क्लास ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बेहतरीन तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए और नवंबर में फोड़ दीजिए। अगर किसी कारणवश आपका जो है इस बार रह जाता है, ठीक है ना, तो मार्च में फिर से है, नवंबर में फिर से है। 2 एग्जाम अगले 6 महीने में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ठीक है, और इसके लिंक जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज जंक्शन की भी लिंक दी होगी, जहां पर आपके प्रैक्टिस सेट चलेंगे। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर 1919 और 1935 के एक्ट के महत्वपूर्ण MCQs हम अपलोड कर चुके हैं। ब्रांड एम्बेसडर वहीं पर अपलोड कर चुके हैं, वहां पर जाकर के उनका प्रैक्टिस सेट भी आप लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को स्थापना, मुख्यालय इंदौर, प्रथम अध्यक्ष DB रेंगे और वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, DB रेंगे प्रथम, राजेश लाल मेहरा कार्यकारी वर्तमान। ठीक है, 1 नवंबर 1956 इंदौर। आगे बढ़ते हैं। तो फैक्ट बताते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर इसकी स्थापना की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य की बात आ गई तो राज्यपाल करेगा, सीधी सी बात है। कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष होता है। वहाँ पर 65 था, यहाँ पर 62 है, बाकी सेम टू सेम है। 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, परंतु इनको हटाया राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए याद रखिए, नियुक्ति राज्यपाल करेगा लेकिन हटाएगा कौन? हटाएगा राष्ट्रपति। यही अंतर हो जाता है, यहीं पर प्रश्न गलत हो जाता है। तो बड़े दिमाग से दिमाग को खोल करके रखना है कि हटाएगा कौन? राष्ट्रपति ही हटाएगा, नियुक्ति राज्यपाल करेगा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की। आगे बात करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इनके वेतन भत्ते जो है ना वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो याद रखिए इनके वेतन भत्ते, राज्य लोक सेवा आयोग के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आयोग देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी। दोनों भाई हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय जो है जाति आयोग। ठीक है, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। स्थापना 19 फरवरी 2004। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, NCSC। प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो कुंवर सिंह टेकाम जो है यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। तो सर वर्तमान बता दीजिए। तो वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान जो है वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के। तो अब देखिए अब तक सिर्फ एक महिला अध्यक्ष बनी है और वो कौन है? तो उर्मिला सिंह जो हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्योंकि महिला अध्यक्ष पिछली बार निर्वाचन आयोग का पूछा था, इस बार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पूछा जा सकता है। तो एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? तो उर्मिला सिंह अभी तक बनी है। ठीक है, वर्तमान में हर्ष चौहान है। आगे बढ़ लेते हैं।
देखिए, इस आयोग का गठन अनुच्छेद 338 ए के तहत किया गया था। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 इसमें सदस्य होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कुछ क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं इसके, 6 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, याद रखिएगा। तो देखिए, भोपाल, जयपुर, रांची, शिलांग, रायपुर और भुवनेश्वर, इन 6 जगह पर जो है यहाँ पर इसके मुख्यालय क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, याद रखिएगा। कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जनजाति आयोग की बात हो गई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात कर लेते हैं। बड़े भाई की बात हो गई, छोटे भाई की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, स्थापना 1978 में की गई थी, लेकिन लागू कब से हुआ? तो 19 फरवरी 2004 से ये पूर्णतः भारत में लागू हो गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, देखिए जन लग जाए तो मतलब बड़ा भाई है भाई, 2 शब्द हो गए, बड़ा भाई है, ठीक है। तो बड़ा भाई की हम बात कर चुके हैं, अब छोटे भाई की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की यहाँ पर बात कर रहे हैं। स्थापना 1978, 19 फरवरी 2004 से लागू हो गया है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सूरज भान जो है वो छोटे भाई के यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष हैं। कौन? सूरज भान। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला जो हैं वो यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। देखिए, कन्फ्यूजन हो जाता है बड़े भाई छोटे भाई में, तो बड़े भाई छोटे भाई याद करके करेंगे अपन, ठीक है ना। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग लग रहा है यानी कि इसका मतलब वो बड़ा भाई है, ठीक है। और बड़े भाई में आपको उर्मिला सिंह को याद रखना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनेगा। और राष्ट्रीय अनुसूचित खाली जाति आयोग लग रहा है यानी कि छोटा भाई है। छोटा भाई में आपको वर्तमान अध्यक्ष जो है विजय सांपला, इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसे 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लागू करवाया गया था और 2004 में पूरी तरह से जो है लागू हो गया था। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन कहाँ पर किया है? अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन किया गया है। उसका कहाँ पर? 338 ए में किया गया था। सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, दोनों का बराबर है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी दोनों के बराबर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आयोग देख लेते हैं। समय कम है, जल्दी जल्दी अपन को यहाँ पर रिवाइज करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, स्थापना की बात करते हैं तो 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में मुख्यालय। देखिए, अगर आपको मुख्यालय नहीं याद होते हैं ना और तुक्का ही लगाना, कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो मेरे भाई नई दिल्ली पर तुक्का लगाना। ज़्यादातर आयोग के आपको मुख्यालय नई दिल्ली ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि ज़्यादातर बैंकों के मुख्यालय मुंबई में है, बैंकों का कोई आ जाता है नहीं याद आ रहा है तो मुंबई ठोक दीजिए, और यहाँ पर अगर आयोग का कोई आ जाता है नहीं याद आ रहा है तो नई दिल्ली ठोक दीजिए, ठीक है। चलिए, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर भगवान लाल साहनी, जो हैं वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा RN प्रसाद जो है वो प्रथम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ फैक्ट, तो इस आयोग का गठन अनुच्छेद 338 बी के तहत किया गया है, ठीक है। यह 11 अगस्त 2018 से प्रभावी हो गया था। तो प्रभावी कब से हुआ? 11 अगस्त 2018 से। इसके सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। देखिए, जब अगर वर्णन कर दिया गया है संविधान में तो अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कार्यकाल कितना? 3 वर्ष होता है, ठीक है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, बिल्कुल अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति आयोग के बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका हो गया पिछड़ा वर्ग आयोग। ये मान लीजिए चाचा ताऊ का लड़का है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए तो आपको मतलब याद हो जाएगा कुल मिलाकर के, ये मेरा कहना है। क्योंकि 338 से रिलेटेड है तीनों के तीनों। उसका 338 ए में किया गया है, उसका 338 में किया गया है, किसका? छोटे भाई का। और जो ये चाचा ताऊ का लड़का है इसका 338 बी में कर दिया गया है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, इतने सारे आयोग हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात यहाँ पर कर लेते हैं। स्थापना 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पर है? फिर से नई दिल्ली में मुख्यालय है। प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक जो है वो प्रथम अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जो है वो यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, वर्णन कहीं पर नहीं किया गया भारतीय संविधान में, तो एक सांविधिक निकाय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। कौन सा अधिनियम था? तो 1990 का महिला आयोग अधिनियम था। इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। देखिए, जब आप एग्जाम में एंट्री करने जा रहे हो ना, जैसे आप एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हो, जो वो 1 घंटा बचता है, उस समय पर इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि कम से कम आपके 6 प्रश्नों को ये वीडियो कवर करने वाला है। 7 से 8 प्रश्न भी हो सकते हैं। एक बार आप एग्जाम सेंटर में जाने से पहले रिवाइज कर लेंगे तो दिमाग में बना रहेगा। सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को ढूंढिएगा कि आयोग के प्रश्न कहां पर दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ही आपको आयोग के प्रश्न दिखाई दें तुरंत टिक मार्क करके निकल जाइएगा, ठीक है। तो 7 से 8 प्रश्न आपके तुरंत के तुरंत कवर हो जाएंगे, और एक अंदर से जो मजबूती होती है ना, जो आत्मविश्वास होता है ना, वो तुरंत जग जाता है अगर आपके शुरू के 7 से 8 प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं, ठीक है। तो यही आपको करना है, ठीक है ना। स्पोर्ट वाला वीडियो और ये वीडियो तुरंत देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका गठन राष्ट्र, ये तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। हमने रैपिड रिवीजन इसीलिए करवाया है कि जो 1 घंटा बचता है ना, जब आप 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाते हैं, उस समय आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्थापना 23 मार्च 1998, मुख्यालय भोपाल में है। प्रथम अध्यक्ष कृष्णा कांता तोमर जो है वो प्रथम अध्यक्ष थी किसकी, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो शोभा झा जो है वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, याद रखिएगा। यह एक सांविधिक निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं पर आपको 5 भी दिखेगा, 5 और 6 दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आयोग तो आयोग है भाई, अपना जो भी मानेगा तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी। देखिए स्थापना 1858, लागू कब से हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन यहाँ पर सीएजी को लागू कर दिया गया। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। प्रथम अध्यक्ष तो बी नरहरि राव जो है वो सीएजी के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। वर्तमान की बात कर लेते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, स्टार लगा लीजिए, कहीं ना कहीं से प्रश्न बनेगा, या तो सीएजी से प्रश्न बन सकता है, या जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो वो भी आपके गिरीश चंद्र मुर्मू थे, वहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो 14वें अध्यक्ष हैं यहाँ पर कौन, नियंत्रक एवं महालेखक मतलब सीएजी हैं 14 में गिरीश चंद्र मुर्मू। यह एक संवैधानिक निकाय है। वर्णन कहाँ पर है, 148 से 151 तक में इसका वर्णन किया गया, जिसमें 148 में इसकी जो है नियुक्ति की बात की गई राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है। 148 में इसकी नियुक्ति की बात की गई है। सीएजी से पिछली बार प्रश्न आया था, इस बार भी बन सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात कर लेते हैं। स्थापना 5 मार्च 2007, ठीक है। मुख्यालय वही नई दिल्ली। प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो शांता सिंह जो है वो प्रथम अध्यक्ष थी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रियंका कानूनगो जो है वो यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष हैं। बच्चों से प्रेम करना चाहिए, बच्चे बड़े प्रिय होते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि प्रियंका कानूनगो जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका एक अध्यक्ष होता है, 6 अन्य सदस्य होते हैं, 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। ये आपसे स्टेटमेंट वाइज जो प्रश्न बनते हैं वहां पर बन सकता है, 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जबकि सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 60 वर्ष होता है। बस इतना अंतर है, 65 वर्ष अध्यक्ष का होगा और 60 वर्ष सदस्यों का होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय वित्त आयोग की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्थापना 22 नवंबर 1951 को राष्ट्रीय वित्त आयोग की स्थापना की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। सर वर्तमान बता दीजिए, तो एनके सिंह जो हैं 15वें वर्तमान अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय वित्त आयोग के। सर सदस्य को बता दीजिए, वर्तमान में सदस्य कितने हैं, 4 सदस्य हैं, अजय नारायण, अनूप सिंह, अशोक लाहिरी और रमेश चंद, ये 4 वर्तमान में सदस्य हैं। इनमें से किसी न किसी का नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अजय नारायण, अनूप सिंह, अशोक लहरी और रमेश चंद, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह जो कि 15वें अध्यक्ष हैं, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1951 22 नवंबर। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट देख लीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं। सारी जानकारी हमने आपको दे दी है, ठीक है। प्रथम केसी नियोगी थे, याद रखिएगा। चलिए कार्यकाल की बात कर लेते हैं, तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए स्थापना 2007 में की गई, मुख्यालय भोपाल में है। वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पर राघवेंद्र शर्मा है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो पिक्चर है ना वो मिसप्रिंट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्थापना 2007, मुख्यालय भोपाल, वर्तमान अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा। राज्य की बात कर रहे हैं। यह एक सांविधिक निकाय है जिसका एक अध्यक्ष होता है, 6 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष 65 वर्ष, जबकि सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष 60 वर्ष। वही बराबर है बिल्कुल, केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग, ठीक है, दोनों बराबर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 365 360 ऐसे याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की बात कर लेते हैं, इसको छोड़ना नहीं है, अपन को क्लियर करते हुए चलना है। सारे आयोग क्लियर करेंगे, ठीक है, सारे आयोग क्लियर करेंगे। चलिए स्थापना की बात करते हैं। 13 मार्च 1993 मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना। मुख्यालय कहाँ पर है, तो भोपाल में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष राधे लाल बघेल है। वर्तमान ही पूछा जाएगा, तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राधे लाल बघेल है, ठीक है। राधे राधे बोली और खाना खा जाइए, ठीक है, मध्य प्रदेश में यही चल रहा है, ऐसा आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य होते हैं, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। वहां 5 वर्ष था, यहाँ पर 3 वर्ष है, बस इतना अंतर है। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, बड़ा भाई आ गया यहाँ पर मध्य प्रदेश में। तो देखिए स्थापना 29 जून 1955 को की 1995 को की गई, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जो है वो मतलब प्रथम अध्यक्ष थे इसके। और वर्तमान कौन है, तो नरेंद्र मरावी जो है वो यहाँ पर वर्तमान में अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के, यानी कि मध्य प्रदेश के बड़े भाई के आयोग अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मरावी हैं। और प्रथम कौन थे, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी थे, ठीक है। चलिए इसमें फैक्ट देख लेते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी पदावधि 3 वर्ष की होती है। नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए
मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की यहाँ पर बात करते हैं। स्थापना 1995, मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, छोटा भाई की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्थापना 1995, मुख्यालय भोपाल, प्रथम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर्य, वर्तमान अध्यक्ष आनंद सिंह अहिरवार, ठीक है ना। तो आनंद सिंह अहिरवार वर्तमान में अध्यक्ष हैं कहाँ के? तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होता है, कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ठीक है ना। बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए। देखिए जहाँ पर आपके 6 से 7 नंबर क्लियर हो रहे हैं, तो मेरे भाई 2 से 3 बार वीडियो देखने में क्या जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे 7 से 8 तक प्रश्न भी क्लियर हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार आप जब एग्जाम सेंटर में बाहर खड़े हों, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, 2x स्पीड करके देख लीजिए मेरे भाई, स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, क्योंकि समय तो उतना ही रहता है और आपको वहाँ पर स्पोर्ट वाला वीडियो भी देखना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, यहाँ पर क्लियर हो गए। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जो आपकी एमपीपीएससी 2021 में आने वाली है, बेहतरीन तैयारी हम शुरुआत करवाने वाले हैं मंगलवार से। और आपको बता दें, जिसका प्रैक्टिस सेट आपको नॉलेज जंक्शन पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और थ्योरी क्लास आपकी इसी चैनल पर चलेगी। अपने छोटे भाई जो हैं एमपी पुलिस वाले, उनको भी कह दीजिए कि एमपी पुलिस की भी क्लासेज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, फोड़ कर आइए।